हेलो एवरीवन, मैं सुख कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हाई स्कूल इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का इस वीडियो में हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखेंगे, जो आप लोगों को स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज करने में एग्जाम में पूरी तरह से मदद करेगा। तो आप लोग इस वीडियो पर 10 से 15 मिनट का समय दीजिए, पूरी तरह से ये पोयम आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को दोबारा इस पोयम को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए, जैसा कि ये जो पोयम है हम लोगों की डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, डस्ट का मतलब होता है कण और स्नो का अर्थ होता है बर्फ, अर्थात बर्फ का कण। ये हम लोगों का पोयम का नाम है और इस पोयम के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोज्ड की गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, इस पोयम को शुरू करने से पहले हम लोग इस पोयम को के बारे में जानते हैं कि इस पोयम में हम लोगों को का जो मूल भाव है वो क्या है। तो इस पोयम का जो मूल भाव है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो इसके पोएट हैं, उनका एक दिन बहुत उदास था, वह बहुत शोक में थे और जब वो शोक में थे तो वो कहीं रास्ते से जा रहे थे। अब जब रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक हेमलॉक ट्री दिख गया। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। उनको रास्ते में एक धतूरे का पेड़ मिला और उसी धतूरे के पेड़ के नीचे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी पोएट है वह कुछ समय के लिए रुक गए। अब जैसे ही रुक गए तो उसी धतूरे के पेड़ पर एक क्रो आता है, एक कौवा आता है और वह कौवा क्या करता है कि उस धतूरे के पेड़ से बर्फ का कुछ कण हिला करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिरा देता है। और जैसे ही बर्फ का कण जो है इनके ऊपर गिरता है तो पूरी तरह से इनकी जो मनोदशा थी, जो ये शोक में थे, ये पूरी तरह से जो है एकदम प्रसन्नचित हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और इस पोयम के माध्यम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं वो हम लोगों को ये बताने की कोशिश किए हैं कि जैसा कि समाज में ये चीज है कि क्रो और हेमलॉक ट्री, ये जो क्रो होता है कौवा होता है और जो हेमलॉक ट्री होता है, ये दोनों जो है अशुभ के प्रतीक हैं। यानी कि इन लोगों का अगर सामना हो जाए तो अशुभ माना जाता है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इन्हीं जो ये धारणा है समाज में, इसी का खंडन किए हैं और इस चीज को सिद्ध किए हैं कि हमारा जो दिन खराब था वह कौवे और हेमलॉक ट्री की ही वजह से अच्छा हो गया, हमारा दिन बहुत प्रसन्नचित हो गया, नहीं तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। तो इसी के बारे में हम लोगों को ये पोयम पढ़नी है। तो आइए अब शुरू करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ इसका समझते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी रास्ते में हेमलॉक ट्री के नीचे हैं और वहां पर क्या है कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब देखिए, इस चीज को आप लोग समझिएगा। वे मीन्स होता है तरीका और क्रो मीन्स होता है कौवा। सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना, आन में मेरे ऊपर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जिस पेड़ के नीचे थे उसी पेड़ के नीचे की बात कर रहे हैं कि द वे एक क्रो, एक कौवा, वे माने होता है तरीका, जिस तरीके से सुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर गिराया, आन मी मेरे ऊपर, यानी जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर हिलाकर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ का कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम माने होता है से, हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पेड़। अब पूरे का अर्थ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि जिस तरह से एक कौवा जो था वह हमारे ऊपर हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ से एक बर्फ का कण गिराया, हैज गिवन माई हर्ट, और जैसे ही बर्फ का कण पोएट के ऊपर गिरा तो हैज गिवन माने दिया, माई हार्ट मीन्स होता है हृदय, वह मेरे हृदय को दिया, ए चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, हमारा हृदय परिवर्तित कर दिया, आप मूड मनोदशा का, यानी कि मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। यानी यहां पर इसका अर्थ होगा कि हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दिया, मेरे हार्ट को दिया, एक चेंज एक परिवर्तन, आप मूड मनोदशा का, यानी हमारी मनोदशा पूरी तरह से चेंज हो गई। हमारा जो हार्ट था, जो दिल था, जो शोक में डूबा हुआ था, वह अब प्रसन्नचित हो गया।
और क्या हुआ, एंड और सेव्ड सम पार्ट, और सेव्ड कर दिया, बचा दिया। अब यहां पर देखिए सेव्ड करने की बात क्यों की गई है, क्योंकि पोएट का जो दिन था वो पूरी तरह से शोक में था, तो वो जो है वहीं पर बैठ करके पूरा दिन अपना व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत दुख में थे। लेकिन जैसे ही बर्फ का कण इनके ऊपर गिरा तो इनकी जो मनोदशा थी पूरी तरह से चेंज हो गई, इनका जो हार्ट था वह एकदम प्रसन्नचित हो गया। तो अब यहां से इनको जहां जाना था वहां के लिए ये बहुत प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि एंड सेव्ड, और दिया सम पार्ट, सेव्ड कर दिया, बचा दिया, सम पार्ट कुछ भाग ऑफ डे दिन का, और मेरे दिन का कुछ भाग वह बचा दिया। कौन, क्रो, और हेमलॉक ट्री से गिराया हुआ उसके द्वारा जो है डस्ट ऑफ स्नो। आई हैड रूइड, अब रूइड का मतलब होता है शोक में होना, पश्चाताप में होना। जैसा कि मैं शोक में था, मैं पश्चाताप में था। अब ये पोयम जो है आप लोगों की रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोज की गई है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब इसका पूरा अर्थ हम लोग देखें तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर हिला करके गिराया एक धतूरे के पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, तो बर्फ का कण जैसे ही हमारे ऊपर गिरा वह पूरी तरह से हमारे दिल को परिवर्तित कर दिया, हमारी मनोदशा एकदम बदल गई, और हमारा जो दिन वहां पर बैठकर बर्बाद हो जाता, तो उसके गिराने की वजह से हमारा दिन का कुछ भाग बच गया। जैसा कि मैं शोक में था, पश्चाताप में था। अब यहां से आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि ये जो हेमलॉक ट्री होता है, तो हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट होता है, एक जहरीला जो है पौधा होता है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और इसमें छोटे छोटे सफेद जो है फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। और रूइड का मतलब होता है रेग्रेट में होना, पश्चाताप में होना, शोक में होना। तो एक पोयम आप लोगों की इस पोयम का अर्थ है। अब आइए देख लेते हैं इस पोयम पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर को। बेस्ट पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। अब वेयर मीन्स होता है कहां, वाज मीन्स था, द क्रो कौवा, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, यानी कि कौवा कहां पर बैठा हुआ था, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर, द क्रो वाज सिटिंग। अब द क्रो कौवा, वाज मीन्स था, सिटिंग बैठा हुआ, ऑन ए हेमलॉक ट्री, यहाँ पर ऑन रहेगा, ऑन ए हेमलॉक ट्री। ऑन मीन्स होता है पर, हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़, यानी कौवा जो था वह धतूरे के पेड़ पर बैठा था। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट डिड द क्रो सेक डाउन ऑन पोएट। अब व्हाट मीन्स क्या, डिड द क्रो जो कौवा था वो सेक डाउन, सेक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना, हिलाकर नीचे गिराया, ऑन द पोएट, ऑन माने पर, पोएट मीन्स कवि, यानी जो कौवा था वह क्या गिरा करके पोएट के ऊपर गिराया। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि ही सुक डाउन, ही मीन्स वह सुक डाउन, हिलाकर नीचे गिराया, स्नो माने बर्फ, आप द ऑन द पोएट, ऑन द पोएट यानी कि कवि पर, जो कवि थे, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जो कौवा था वह बर्फ का कण या बर्फ जो है हिला करके गिराया। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इन वाट मूड, इन मीन्स होता है में, वाट मूड, मूड मीन्स मनोदशा, वाज द पोएट कवि का था, यानी कि कवि किस मनोदशा में थे, बिफोर मीन्स पहले, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम। अब फॉलिंग मीन्स होता है गिरना, ऑफ स्नो बर्फ, ऑन हिम उनके ऊपर, यानी कि बर्फ के गिरने से पहले जो पोएट थे वो किस मनोदशा में थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर कि बर्फ का कण गिरने से पहले जो पोएट थे वह किस मनोदशा में थे। तो ही वाज, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, इन एन अनप्लेजेंट, इन मीन्स में, एन अनप्लेजेंट मीन्स होता है असुहावना या दुखी कह सकते हैं, मूड मीन्स मनोदशा, यानी कि बर्फ का कण गिरने से पहले जो पोएट थे वह अनप्लेजेंट मूड में थे, यानी कि असुहावने या दुखी मूड में थे, ये कह सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स इज हेमलॉक ट्री। व्हाट टाइप, व्हाट मीन्स क्या, टाइप मीन्स प्रकार, यानी किस प्रकार का, आप प्लांट पौधा, इज मीन्स है हेमलॉक ट्री, ये धतूरे का जो पेड़ है, ये हेमलॉक जो ट्री है, ये किस प्रकार का प्लांट है, किस प्रकार का पौधा है। तो इसका आंसर होगा इट इज ए पॉइजनस,
इट इज, यह है ए पॉइजनस, एक जहरीला प्लांट मीन्स पौधा, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, और विथ माने साथ, स्मॉल छोटे छोटे, वाइट फ्लावर्स होते हैं यानी कि सफेद फूल होते हैं। ये जो पौधा होता है हेमलॉक ट्री जो होता है यह एक जहरीला पौधा है और इसके साथ छोटे छोटे जो है सफेद फूल होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। अब हाउ मीन्स होता है कैसे, जो डस्ट ऑफ स्नो था यानी बर्फ का कण था वो अफेक्ट किया, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित किया द पोएट, पोएट मीन्स होता है कवि, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो था बर्फ का कण था वह पोएट को कैसे प्रभावित किया। तो इसका आंसर होगा कि जो डस्ट ऑफ स्नो था इट चेंज्ड, यह चेंज्ड कर दिया, परिवर्तित कर दिया द पोएट्स मूड, कवि के मनोदशा को, यानी ये जो डस्ट ऑफ स्नो था एक कवि की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। अब आगे देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, पोएट मीन्स कवि, ऑफ द पोएम कविता के, किस कविता के, डस्ट ऑफ स्नो, यानी ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इस पोएम के पोएट कौन है, कवि कौन है, तो द पोएट ऑफ दिस पोएम, द पोएट कवि ऑफ दिस पोएम, इस कविता के इज हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इस जो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो इसके जो पोएट हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन और इस पर बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर कराए हम आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग जो है इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक, जो भी हाई स्कूल के हैं आपके विद्यालय में आपकी कोचिंग पर, सबके तक शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल की इंग्लिश का पूरा कोर्स मिल जाएगा और हाई स्कूल में डॉक्टर मनोहर होते हैं तो जो भी यूट्यूबर होता है उसका मनोबल बहुत उच्च होता है और बहुत बेस्ट जो है वह देने की अपने विद्यार्थियों को कोशिश